सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 चलो खेलते हैं। बच्चों इसका एक हिस्सा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसे दोहराएंगे और फिर आगे का भाग पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए पाठ 8 चलो खेलते हैं। बच्चों इस पाठ में हमने जैसे कि बताया था, यह पाठ बाकी पाठ से कुछ अलग है क्योंकि यहाँ बीच बीच में हर वाक्य बीच में कुछ चित्र दिए गए हैं। बच्चों इन चित्रों को हम वाक्य में मिलाकर पढ़ेंगे। बच्चों इन चित्रों के नाम को हम वाक्य के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा कि मीशा भालू का जन्मदिन था। जन्मदिन का मतलब बच्चों, जन्मदिन का मतलब सालगिरह। बच्चों यह वह दिन होता है जिस दिन हम जन्म लेते हैं, जिस दिन हम पैदा हुए होते हैं। तो बच्चों मीशा भालू का जन्मदिन था। माँ ने घर को गुब्बारे और झंडियों से सजाया था। माँ मीशा के लिए गेंद और बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलवाए थे। भालू बहुत प्रसन्न था। बच्चों प्रसन्न का मतलब खुश। तो बच्चों अगर हमको भी इतने सारे उपहार मिलेंगे तो हम भी बहुत खुश होंगे। इसी तरह मीशा भी बहुत खुश था। शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था। बच्चों मीशा को जो गेंद और बल्ला मिला था उसे लेकर वह शाम को टी शर्ट जूते पहनकर खेलने निकला। आगे जब बढ़ा तो सामने से उसे काला चश्मा पहने कौन मिला? बंदर मिला। बच्चों हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। बच्चों बंदर के साथ और कौन था? लोमड़ी भी थी। लोमड़ी के हाथ में क्या था बच्चों? लोमड़ी के हाथ में एक छड़ी थी। बच्चे छड़ी मतलब क्या होता है? छड़ी वह एक प्रकार का डंडा होता है जो लोग सहारे के लिए लेते हैं। बच्चों यह डंडा वो लोग लेते हैं जिसके पैर में कोई परेशानी होती है, चलने में दिक्कत होती है, या फिर बूढ़े लोग लेते हैं जो अपने बल पर नहीं चल पाते। तो बच्चों लोमड़ी के हाथ में एक छड़ी थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? किससे बोली लोमड़ी? लोमड़ी भालू से बोली, क्यों मित्र कहाँ चले? भालू बोला, यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए। रास्ते में उन्हें कौन मिला बच्चों? खरगोश और हिरन मिल गए। वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। तो बच्चों कितने जानवर हो गए थे अब तक? पहले था भालू, भालू तो था ही। उसके बाद उसको मिला बंदर, उसके बाद उसको मिला लोमड़ी, लोमड़ी के बाद खरगोश, खरगोश के बाद हिरन। तो बच्चों अब तक कितने जानवर हो गए? 5 जानवर हो गए। सब लोग कहाँ चले? गेंद और बल्ले से खेलने। तो बच्चों सब मैदान में पहुँचे। जैसा कि हम जानते हैं गेंद और बल्ला से हम क्रिकेट ही खेल सकते हैं। तो वो लोग भी क्रिकेट खेलने गए। और क्रिकेट कहाँ खेलते हैं बच्चों? मैदान में खेलते हैं। तभी हाथी और शेर भी वहाँ आ गए। हाथी बोला, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। बच्चों सहायता का मतलब क्या होता है? सहायता यानी मदद, इंग्लिश में हम जिसे हेल्प कहते हैं। तो बच्चों अब तक की कहानी में आपको क्या मूल्य मिला? बच्चों अब तक की कहानी में हमें मित्रता का मूल मिला क्योंकि भालू का जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर उसे एक उपहार मिला। एक मतलब खेलने का उपहार जो था वो एक मिला।
उस उपहार से वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने गया था। बच्चों, बच्चे जल्दी अपनी चीज़ें किसी के साथ बांटते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, लेकिन यह भालू सारे जानवरों के साथ मिलकर के खेलने जा रहा है। बच्चों, मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें एक दूसरे को खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी खुश रहना चाहिए। तो अब तक के पाठ में हमको यह मूल्य मिलता है। तो बच्चों, ये था हमारा पिछला वीडियो का भाग। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, देखते हैं हाथी सबकी कैसी मदद करता है। तो बच्चों, उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दी। बच्चों, स्टंप का मतलब क्या होता है? जिसे हम विकेट भी कहते हैं। तो क्रिकेट में बिना स्टंप के हम मैच नहीं खेल सकते। अगर इस पे बॉल लग जाती है तो क्या हो जाता है? जो गेंदबाज बॉलिंग करता है, गेंदबाज गेंद को बल्लेबाज की तरफ फेंकता है और बल्लेबाज गेंद को मारने के बजाय वो उसका सीधा गेंद विकेट पे लग जाए या स्टंप पे लग जाए तो वो बल्लेबाज आउट माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर विकेट बना दी या स्टंप बना दी। तो बच्चों, चलो आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। झटपट का मतलब होता है तुरंत। बच्चों, उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर विकेट बना दी। आगे किसका चित्र है बच्चों? आगे है खरगोश का चित्र। खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर भालू खेलने के लिए तैयार हो गया। तो बच्चों, गेंद किसके हाथ में है? गेंद है खरगोश के हाथ में। तो गेंद जिसके हाथ में वो क्या करेगा? गेंदबाजी करेगा। और बल्ला किसके हाथ में है? बल्ला भालू के हाथ में है। तो भालू क्या करेगा? भालू बल्लेबाजी करेगा। और बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तो बच्चों, बंदर कहाँ बैठा था? सामने वाले पेड़ पर। बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। चलिए आगे देखते हैं। खेल शुरू हुआ। खेल शुरू हुआ। आगे किसका चित्र है बच्चों? यह है खरगोश का चित्र। खरगोश ने गेंद फेंकी। किसकी तरफ गेंद फेंकी खरगोश ने? बल्लेबाज कौन है? भालू। मीशा भालू बल्लेबाज है, तो वो बल्लेबाज की तरफ गेंद फेंकी। भालू ने क्या किया? भालू ने बल्ला घुमाया। गेंद दूर जाकर गिरी। तो जब बल्ला उसने घुमाया तो क्या हुआ? गेंद दूर जाकर गिरी। अब किसका चित्र है बच्चों? यह है हिरन का चित्र। हिरन दौड़कर गेंद उठा लाया। तो हिरन क्या है यहाँ पे? वो फील्डर है या क्षेत्र रक्षण में हिरन लगा हुआ है फील्डिंग करने में। तब तक भालू ने 2 रन बना लिए थे। बच्चों, 2 विकेट होता है। जो क्रिकेट का मैदान होता है वहाँ पे पिच होती है और पिच के दोनों साइड में 2 विकेट होते हैं। इन दोनों विकेट के बीच में हमें दौड़ना होता है। जब हम इन दोनों के बीच में एक से दूसरे तक पहुंचते हैं तो हमारा 1 रन पूरा होता है। और हम तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि फील्डर या फिर क्षेत्र रक्षण में जो खिलाड़ी है वह गेंद को पकड़ नहीं लेता। तो बच्चों, कितने रन हो गए मीशा भालू के? 2 रन। उसके बाद आगे किसका चित्र है बच्चों? यह है खरगोश का चित्र। खरगोश ने फिर गेंद फेंकी। मीशा भालू ने गेंद घुमाया। जोर की आवाज़ आई। कैसी आवाज़ आई? जोर की। क्या आवाज़ आई? चौका। बच्चों, चौका क्या होता है? जब बॉल जो है बाउंड्री लाइन या फिर बाउंड्री मैदान के छोर पर चली जाती है, किनारे पे चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं चौका। तो जब उसने ज़ोर से मारा तो उसको लगा कि गेंद तो दूर जा गिरी है,
तो उसको लगा कि वह चौका था। चौका में बिना रन लिए, बिना स्टंप के बीच में दौड़े हमें 4 रन मिल जाते हैं। तो बच्चों चौका का मतलब 4 रन। चौका नहीं, आउट। कौन बोला बच्चों? आगे कौन है? चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में गेंद लिए कहाँ बैठा था बंदर? पेड़ पर। पेड़ से नीचे कूद पड़ा। तो बच्चों इस समय गेंद किसके हाथ में है? बंदर के हाथ में। तो बंदर बोला चौका नहीं, आउट। जब गेंद डायरेक्ट हम कैच कर लेते हैं, हम अपने हाथ में हमारे आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं आउट। तो जब गेंद सीधी बंदर के हाथ में गई तो कौन आउट हो गया? मीशा भालू। गेंद मैंने लपक ली है। लपकना मतलब कैच करना। सब हंस पड़े, जो भी वहाँ पे थे सारे जानवर हंस पड़े। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब किसके का चित्र है बच्चों? सामने चित्र है शेर का। अब शेर की बारी आई। हाथी ने गेंद फेंकी, शेर ने बल्ला घुमाया। तो बच्चों अब कौन गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहा है? शेर ने बल्ला घुमाया मतलब शेर बल्लेबाजी कर रहा है, और गेंदबाजी कौन कर रहा है? हाथी कर रहा है। अरे यह क्या? गेंद हवा में था और बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में। तो विकेट कीपर कौन है? लोमड़ी विकेट कीपर है। तो जब शेर ने बल्ला घुमाया, अरे यह क्या? बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। तो बच्चों जब गेंद के विकेट कीपर के हाथ में चला गया तो क्या हुआ? बल्लेबाज आउट हो गया। हाँ, हंस हंस कर सब लोटपोट हो गए। लोटपोट होना मतलब बहुत ज़्यादा हंसना। लोटपोट मतलब बहुत ज़्यादा हंसना, ज़ोरों से हंसना। तो बच्चों सूरज डूब रहा था, बड़ा मज़ा आया। कल फिर मिलेंगे कहकर सब अपने अपने घर चले गए। बच्चों जब हम लोग खेलते हैं और हमारा गेम सेट हो जाता है, मतलब खेलने में हम खूब मन लगा देते हैं, तो हमें जल्दी खेल छोड़ करके घर आने का मन नहीं करता। लेकिन इनकी मजबूरी थी, सूरज डूब रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो भाई सबके घर वाले इंतज़ार करेंगे ना, तो इनके भी घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये लोग न चाहते हुए भी यह कहकर चले गए कि कल फिर खेलेंगे। तो बच्चों सूरज डूब रहा था, बड़ा मज़ा आया, कल फिर खेलेंगे कहकर सब अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों एक बार फिर देखें। उसने झटपट 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दी। तो बच्चों झटपट किसने 3 डंडे गाड़े? पिछले पेज में किसने बोला था मैं सबकी मदद करूँगा? उसने कौन हो गया यहाँ पे? उसने है हाथी। ठीक है, हाथी ने झटपट 3 डंडे गाड़कर स्टंप बना दी। अब खरगोश ने गेंद उठा ली और बल्ला उठाकर मीशा भालू खेलने के लिए तैयार हो गया। तो मतलब गेंद खरगोश के हाथ में है, तो खरगोश क्या हो गया? खरगोश गेंदबाज हो गया। और बल्ला किसके हाथ में है? मीशा के हाथ में है, तो मीशा बल्लेबाज हो गया और बल्ला हाथ में लेकर वह तैयार हो गया। तो बच्चों बंदर सामने वाले पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। खेल शुरू हुआ। आगे किसका चित्र है बच्चों? खरगोश का। खरगोश ने गेंद फेंकी, भालू ने गेंद घुमाया, गेंद दूर जाकर गिरी।
हिरण दौड़कर गेंद उठा लाया। तब तक भालू ने 2 रन बना लिए थे। भालू ने फिर गेंद फेंकी, सॉरी बच्चों, खरगोश ने फिर गेंद फेंकी, भालू ने घुमाया, जोर की आवाज़ आई, चौका। तो बच्चों, खरगोश ने फिर गेंद फेंकी, भालू ने बल्ला घुमाया, जोर की आवाज़ आई। पहले जब भालू ने बल्ला घुमाया तो कितने रन हुए थे? 2 रन हुए थे। अब जब खरगोश ने फिर बॉलिंग की और भालू ने फिर बल्ला घुमाया तो कैसी आवाज़ आई? जोर की आवाज़ आई, चौका। क्यों? भालू को लगा जैसे गेंद मैदान के बाहर आ गिरी थी और उसे बिना रन में लिए चौका मिल गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ था बच्चों? चौका नहीं हुआ था। तो चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में गेंद लिए पेड़ से नीचे कूदा। बच्चों, बंदर कहाँ बैठा था? बंदर पेड़ पर बैठा था और जैसे ही उसके हाथ में गेंद लगी वो धड़ से नीचे कूदा। गेंद मेरे हाथ में है, चौका नहीं, आउट। बंदर हाथ में गेंद लिए पेड़ से नीचे कूदा। गेंद में मैंने लपक ली है, सब हंस पड़े। और यह सुनते ही सब जोर जोर से हंस पड़े। अब शेर की बारी आई। किसकी बारी आई? शेर की बारी आई। हाथी ने गेंद फेंकी। किसने गेंद फेंकी? हाथी ने। शेर क्या कर रहा है? शेर बल्लेबाजी कर रहा है। शेर ने बल्ला घुमाया। अरे यह क्या? बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में। बल्ला हवा में था और गेंद विकेट कीपर लोमड़ी के हाथ में। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बच्चों, लोटपोट होना मतलब बहुत ज़्यादा हंसना। अब बच्चों, सूरज डूब रहा था, बड़ा मज़ा आया, कल फिर खेलेंगे कहकर सब अपने अपने घर चले गए। सब एक दूसरे को वादा करके कि कल हम, आज बहुत मज़ा आया, कल हम फिर खेलेंगे, अपने अपने घर लौट गए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया था, यह पाठ दूसरे पाठ से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इस पाठ में हर वाक्य में कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों के नाम से हम उस चित्र को पढ़ेंगे। बच्चों, वो जो चित्र दिए हैं हम उनके नाम को वाक्य के साथ मिला करके पढ़ते हैं। पहले तो हम चित्र को पहचानते हैं, फिर उसके बाद उसके नाम को वाक्य के साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों, चलिए देखते हैं ये चित्र का क्या उद्देश्य है, इन चित्रों का इस पाठ में क्या उद्देश्य है। तो बच्चों, नाम क्या होता है? किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जितने भी चित्र हैं उनको हम गोला बनाएंगे। पहले हम देखेंगे वो है क्या, फिर उसको हम गोला बनाएंगे और उसका नाम बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो अनुच्छेद आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, उसमें सबसे पहला पशु है भालू। सबसे पहला पशु क्या है बच्चों? भालू। भालू क्या है? भालू एक पशु का नाम है। दूसरा चित्र है भालू का। तीसरा चित्र है गुब्बारे का। चौथा चित्र
झंडियों का, उसके बाद है भालू, उसके बाद है गेंद और बल्ला, फिर टी शर्ट, फिर जूते, भालू, भालू, टी शर्ट, जूते, गेंद, बल्ला, चश्मा और बंदर। तो बच्चों, नाम किसके नाम है? भालू क्या है? भालू एक पशु है। गुब्बारे क्या है? गुब्बारे एक वस्तु है। वस्तु मतलब कोई भी सामान, कोई भी चीज़। झंडियाँ क्या है बच्चों? झंडियाँ भी एक वस्तु है। भालू एक पशु है, गेंद और बल्ला एक वस्तु है, टी शर्ट एक वस्तु है, जूता एक वस्तु है। भालू फिर से एक पशु है, टी शर्ट एक वस्तु है, जूते एक वस्तु है, चश्मा एक वस्तु है, गेंद और बल्ला एक वस्तु है, बंदर एक प्राणी या पशु है। तो बच्चों, ये सब किसके नाम हैं? चीज़ों के या प्राणियों के नाम हैं। तो किसी के भी नाम को, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, पशु पक्षी हो, भाव हो या स्थान हो, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो बच्चों, जो भी चित्र मैंने यहाँ पे गोला बनाया है, सब क्या है? सब है संज्ञा। रुकिए, है संज्ञा शब्द, इसे हम कहते हैं संज्ञा शब्द। बच्चों, संज्ञा शब्द के बारे में आपने कक्षा 1 और 2 दोनों में पढ़ा है। दोनों में पढ़ा है। तो बच्चों, संज्ञा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आगे देखें। इसी तरह आगे पाठ में भी बहुत सारे चित्र हैं, जैसे कि छड़ी। छड़ी एक वस्तु है। लोमड़ी एक प्राणी है। लोमड़ी एक प्राणी है। भालू एक प्राणी या पशु भी आप कह सकते हैं। गेंद और बल्ला एक वस्तु है। खरगोश एक पशु है और यहाँ पे लोमड़ी एक पशु है। यह सब भी किसके नाम हैं? यह सब भी वस्तु या पशु के नाम हैं। तो इन्हें भी हम कहेंगे संज्ञा शब्द। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया इन चित्रों का क्या उद्देश्य है पाठ में? इन चित्रों का उद्देश्य है कि आप चित्रों को पहचानिए और उनके नाम को बोलिए। नाम का मतलब है संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी या भाव को संज्ञा कहते हैं। तो आगे देखें। यह हाथी है। यह एक पशु है। यह एक शेर है। यह एक पशु है। यह एक हाथी है। यह भी एक पशु है। तो इन तीनों का नाम, इन तीनों पशुओं का नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। बच्चों, आगे स्टंप क्या है? स्टंप एक वस्तु है। खरगोश है यहाँ पे। स्टंप एक वस्तु है। खरगोश एक पशु है। गेंद एक वस्तु है। बंदर एक पशु है। भालू एक पशु है और बल्ला एक
पशु है। बच्चों, बल्ला एक वस्तु है। तो यह सारे क्या हो गए? संज्ञा शब्द। खरगोश एक पशु है, गेंद एक वस्तु है, भालू एक पशु है, बल्ला एक वस्तु है, गेंद एक वस्तु है, और यहाँ हिरण एक पशु है, गेंद एक वस्तु है। यह सब क्या है बच्चों? यह सब संज्ञा शब्द हैं। आगे फिर देखते हैं। बंदर, गेंद, पेड़, गेंद, शेर, हाथी, गेंद, फिर गेंद, बल्ला, शेर, बल्ला, लोमड़ी और सूरज। यह सब किसी पशु वस्तु के नाम हैं, इसलिए इन सब को हम कहेंगे संज्ञा शब्द। सो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया यह चित्र देने का क्या उद्देश्य था? हमें इस पाठ में संज्ञा शब्दों को पहचानना ही इन चित्रों का होना उद्देश्य था। तो बच्चों, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा संज्ञा शब्द क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, यह है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी भी इंसान का नाम, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये किसी भी इंसान का नाम हो गया। गीता, सीता। देन पशु पक्षी, पशु पक्षी में जानवर और चिड़िया दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो पशु पक्षियों में कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू, जैसा कि हमारे पाठ में कौन कौन था? हमारे पाठ में था भालू, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, हाथी, शेर। तो ये सारे पशु हैं। और बच्चों, वस्तु में जैसा कि हमारे पाठ में था गेंद, बल्ला, स्टंप, ये सारी चीज़ें वस्तुएं हो गई। उसके बाद यह है स्थान। स्थान मतलब जगह, कोई भी जगह, कोई शहर, कोई गांव, या फिर घर, स्कूल, ये सारे आपका स्थान हो गए। उसके बाद भाव बच्चों, भाव हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे सुख, दुख, ये सब तुम्हारा भाव हो गया। तो बच्चों, यह हो गया संज्ञा। इन सारी चीज़ों के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। इन सब के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो बच्चों, इस पाठ में जैसा कि मैंने बताया, इस पाठ में जहाँ जहाँ संज्ञा शब्दों को इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है। इसका उद्देश्य यह था कि हम संज्ञा शब्दों को पहचानें और उसका नाम जानें। जैसे कि जब हमने भालू को देखा तो हमको समझ में आया कि भालू एक पशु है जिसका नाम है भालू। फिर उसी तरह जब हमने गुब्बारे को देखा तो हमने उसको पहचाना कि यह एक वस्तु है और इसका नाम है गुब्बारा। तो इसी तरह हमने गेंद और बल्ले को देखा और उसे हमने पहचाना और जाना कि यह है गेंद और बल्ला। तो बच्चों, इस पाठ में हमें संज्ञा शब्दों को पहचानने के लिए हर वाक्य में कुछ न कुछ चित्र दिए गए हैं कि हम इन चित्रों को पहचानें और इनके नाम को जानें। तो बच्चों, इससे हमें
संज्ञा शब्दों को पहचानने की हम इस तरह से हम संज्ञा शब्दों को पहचान पाए। और हमें अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या है। तो बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसे दोहराएंगे। बच्चों, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, इस पाठ का मूल्य था मित्रता। मतलब इस पाठ में सारे जानवर मिलजुल करके एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं और खूब खुश होते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। धन्यवाद।